शहरी व्यवस्था को, ये सभ्यता, इस सभ्यता के शहर जो है वो कैसे थे। ठीक है, लगभग इनके जितने भी शहर हैं वो सभी दो भागों में बटे हुए थे। ये हो गया एक भाग और ये हो गया दो भाग। ठीक है, इनके जितने भी शहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। इसे कहते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। ठीक है, और इसे कहते हैं पश्चिमी टीला। ये जो पूर्वी टीला था ये बड़ा है और नीचे है। ये पश्चिमी टीला जो है वो छोटा है और ऊपर है, यानी कि ऊंचाई पे बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पश्चिमी टीला है इसको चारों तरफ से दुर्ग से घेरा भी गया है। दुर्ग से यानी कि चार दीवारी से इसको घेर दिया गया है। ठीक है, और चार दीवारी भी कैसी, इसके जो बाहर की जो ईंटें हैं वो पक्की हैं। यहाँ ये जो बाहर की ईंटें हैं वो पक्की हैं और अंदर की जो ईंटें हैं वो कच्ची हैं। और ये जो पूर्वी टीला है इसमें किसी प्रकार का दुर्गीकरण नहीं किया गया है। इससे ये बात साबित होती है कि जो महत्वपूर्ण लोग उस समय के रहे होंगे वो पश्चिमी टीला में निवास करते होंगे और जो सामान्य लोग होंगे वो पूर्वी टीला में निवास करते होंगे। प्राचीन इतिहास के एक फेमस राइटर हैं जिसका नाम है रामशरण शर्मा, आर.एस. शर्मा। इनका ये कहना है कि पश्चिमी टीले में पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। रामचरण शर्मा ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का ही शासन था, यानी कि पुरोहित ही राजा थे। ठीक है, इन दोनों इलाकों में मेन बसाव क्षेत्र जो था, यानी कि ज्यादा आबादी जो थी वो पूर्वी टीला की थी, जहां पे सामान्य लोग रहते थे। ये खास लोगों के लिए था, आप याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ एक स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा, जहां पर शहर दो हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक बीच में एक और स्थान था जिसे कहा गया है मध्यमा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बाकी सभी स्थलों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पश्चिमी टीला जिसको हम लोग दुर्ग भी कहते हैं, दूसरा पूर्वी टीला जो सामान्य इलाका था जो नीचे था। लेकिन एक स्थान है धौलावीरा, याद रखिएगा इसको, धौलावीरा, जिसे तीन भागों में बांटा गया था। बीच में एक और भाग था मध्यमा। आगे बढ़े हम लोग। मोहनजोदड़ो के बारे में अब बात करेंगे हम लोग कि मोहनजोदड़ो का जो शहरी व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे इसको। मोहनजोदड़ो की शहरी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। पिगट महोदय एक इतिहासकार है, उनके अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों की दोनों जो है वो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। इतिहासकारों का ये मानना है कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में निवास करती थी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के शहरी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो, ये पूरा का पूरा इलाका मोहनजोदड़ो। ठीक है, पूरा का पूरा शहर किस प्रकार बसा हुआ था आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये है राजपथ, यानी कि मेन पथ, मेन रास्ता, राजपथ, जिसकी चौड़ाई जो थी वो 10 मीटर थी, 10 मीटर थी। इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, इसे राजपथ कहा है। ठीक है, ये बीच में थी। ये पूरा का पूरा इलाका मोहनजोदड़ो है और जिसके बीच में 10 मीटर का एक रास्ता जिसको राजपथ कहा गया है। इसके अलावा इस पथ को 90 डिग्री
के समकोण में काटती थी सड़कें। ये क्या है? सड़कें हैं जो कहां मिलती थी? राजपथ में मिलती थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये हो गया सबसे मुख्य सड़क यानी कि राजपथ। ये हो गया सड़क, ठीक है, जो इससे कम चौड़ी थी। अब हम लोग बात करेंगे गलियों की। आप देखिए यहां पे ये है गलियां जो सड़कों में आकर मिलती थी। ठीक है, गलियां क्या कहां मिलती थी? सड़कों में आकर। इस प्रकार चारों तरफ एक सड़कों का जाल बुना हुआ था जिसे हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो शहरी व्यवस्था थी वहां की जो सड़कें हैं वो ग्रिड व्यवस्था में थी यानी कि जाल की तरह बुने हुए थे। ठीक है, घर जो हुआ करते थे वो गलियों में हुआ करते थे। ये है घर, ये क्या है? घर। ये भी घर है। और घरों के दरवाजे सड़कों में ना खुलकर गलियों में खुला करते थे। ठीक है, ये दरवाजे कहां खुलते हैं? गली में। ये गलियों में दरवाजे खुल रहे हैं। मुख्य सड़क में दरवाजे नहीं खुलते थे यानी कि उस समय के लोगों को प्राइवेसी का भी ध्यान था। ठीक है, सिर्फ एक स्थल है लोथल, ये भी आप याद रखिएगा। एक स्थल है लोथल जहां पे घरों के दरवाजे गलियों में ना खुलकर कहां खुलते थे? सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां के घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में नहीं खुलती थी बल्कि सड़कों में खुलती थी यानी कि यहां पे। चलिए, लोथल जब हम नाम ले रहे हैं तो एक और इससे जोड़ते हैं। लोथल वो स्थल है जहां पर चावल का साक्ष्य मिला है। एकमात्र ऐसा स्थल जहां से चावल का साक्ष्य मिला है वो है लोथल। याद रखने के लिए एक ट्रिक ये है कि चावल के अंत में भी ला और लोथल के अंत में भी ला। लोथल में चावल पाया गया है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि चावल मुख्य फसल नहीं थी। ठीक है, मुख्य फसल चावल नहीं थी बल्कि गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। चलिए, थोड़ा सा भटक गए हम लोग, चावल और गेहूं में आ गए हैं। आगे बढ़े। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो सभ्यता का पूरा शहर। अब हम जाएंगे एक एक घर पे। घबराइए मत, घर के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। एक एक घर को देखेंगे कि वो कैसे बसी हुई थी। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लॉट है, एक घर है जो कहां का है? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और ये है गली। ये क्या है? ये गली है। जैसा कि आपको बताया गया कि गली, ये मोहनजोदड़ो के जो घर थे उसके दरवाजे कहां खुलते थे? गली में खुलते थे। ठीक है, ये चलिए दरवाजा हम लोग खोल दिए। यह है दरवाजा। जैसे ही आप मोहनजोदड़ो के किसी घर पे एंट्री करोगे तो आपको यहां एक दीवार मिलेगा, आधी दीवार, 5 से 6 फुट की आधी दीवार, ताकि जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर जाए तो वो सीधे घर के अंदर ना देखे, यानी कि प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया था। और इस दीवार के पीछे हर घर में एक आंगन होता था, एक कच्चा आंगन। सभी घरों में, लगभग सभी घरों में, ठीक है, एक कच्चा आंगन होता था। और इस आंगन के इस कोने में एक कुआं होता था। ठीक है, और कुआं के जस्ट बगल पे एक बाथरूम होता था यानी कि स्नानागार, और स्नानागार के ही जस्ट बगल पे एक किचन होता था यानी कि रसोई घर। ये सब कहां है? आंगन में है, जो आंगन कच्चा था। ठीक है, यह है कच्चा आंगन। जैसे कि आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, कोई आदमी यहां गया तो वो सीधे आंगन नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 से 6 फीट की एक ऊंची दीवार है। जब किसी को अंदर जाना होगा तो वो इधर से घूम के जाएगा या फिर इधर से घूम के जाएगा।
जैसे ही वो अंदर जाएगा उसे एक आंगन मिलेगा। आंगन के इस कोने में सभी घरों में एक कुआं होता था और कुआं के बगल में ये एक बाथरूम होता था। यानी कि साफ सफाई का भी ध्यान उस समय के लोगों को जितना था, आज के भी लोगों को उतना नहीं। ठीक है, एक बाथरूम होता था, एक रसोई घर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बाथरूम से एक पाइप गली में गया था, ड्रेनेज सिस्टम अब देखिए। और एक किचन से एक पाइप गली में गया था, पाइप जिससे पानी बाहर जाता था। ठीक है, बाथरूम से जो पानी निकलता था वो पाइप के जरिए गली में बने हुए नालों में चला जाता था। ठीक उसी प्रकार रसोई घर से जो पाइप निकला हुआ था उससे जो पानी आती थी वो गली में बने हुए नाली में चला जाता था। अब आप समझिए कि उस समय के लोग किस प्रकार के ड्रेनेज व्यवस्था को बनाए हुए थे। इस प्रकार की ड्रेनेज व्यवस्था आज भी हमारे शहरों में नजर नहीं आती। आज भी आप देखोगे शहरों में जाओगे तो कि नालियां खुली हुई है, मच्छर वहां पे भिन बना रहे हैं। गांव जो है वो काफी बुरे हालत में